हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। अभी तक हम लोगों ने लिस्ट और उसकी इंप्लीमेंटेड क्लासेस की थी, जो आप यहाँ पर हायरार्की के अंदर देख सकते हो। यहाँ पर हम लोगों ने कलेक्शन इंटरफेस कर लिया था, देन लिस्ट एंड सेट इंटरफेस भी किया था। अच्छा, लिस्ट की इंप्लीमेंटेड क्लास दैट इज एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक, ये सारे पार्ट मैंने आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, देन मैंने आप लोगों को सेट की भी एक इंप्लीमेंटेड क्लास करवाई थी, दैट वाज हैश सेट। आज हम लोग सेट की एक और इंप्लीमेंटेड क्लास करने वाले हैं, दैट इज ट्री सेट। तो ट्री सेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सारी की सारी चीजें आज मैं आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ट्री सेट का इंट्रोडक्शन पार्ट करवा देता हूं। ओके, ट्री सेट क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए ट्री सेट क्या है। ट्री सेट एक इंप्लीमेंटेड क्लास है, किसकी, सेट इंटरफेस की, बट ये डायरेक्टली किसको इनहेरिट करता है, ध्यान रखना, नेविगेबल सेट इंटरफेस को ये इनहेरिट करता है। क्लियर है चीज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास आ जाएगा, दैट इज ट्री सेट इज द डायरेक्ट implemented class of किसकी, हाँ जी, that is navigable set। क्लियर है चीज। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ट्री सेट जो होता है वो नेविगेबल सेट को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करता है, जो मैंने आप लोगों को हायरार्की के अंदर भी पहले दिखाया था। ओके, तो पॉइंट ध्यान रखना, ट्री सेट जो है वो डायरेक्ट नेविगेबल सेट इंटरफेस को इनहेरिट करता है, बट वो सेट इंटरफेस को भी इनहेरिट करता है। अच्छा, सॉर्टेड सेट को भी इनहेरिट करता है। क्लियर है चीज। बट मैं यहां पर लिख देता हूं, बट इनडायरेक्टली इनहेरिट्स बोल दो या इंप्लीमेंट बोल दो, इंप्लीमेंट्स ही बोल देते हैं, बट इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट्स किसको इंप्लीमेंट करवाता है, दैट इज सॉर्टेड सेट एंड सेट इंटरफेस। पॉइंट क्लियर है जी सबको। तो ट्री सेट जो वो नेविगेबल सेट को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करवाता है, सॉर्टेड सेट एंड सेट इंटरफेस को भी इनहेरिट करता है। ओके, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर, अच्छा, ये कौन से पैकेज के अंदर प्रेजेंट है वो भी आप लोग बता देना। java.util पैकेज के अंदर प्रेजेंट होता है। मैं अभी सिंटेक्स के अंदर लिख देता हूं, तो यहां पर सिंटेक्स इसका क्या आ जाएगा, दैट इज क्लास ट्री सेट इंप्लीमेंट्स नेविगेबल सेट। क्लियर है चीज। तो ट्री सेट जो है वो एक क्लास होती है जो नेविगेबल सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। ओके, अच्छा, ये इसके साथ साथ क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी इनहेरिट करता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कौन से पैकेज के अंदर होता है, दैट इज पैकेज java.util पैकेज। ये java.util पैकेज के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, और यहां पर इसके आ जाएंगे दैट इज कंस्ट्रक्टर्स, और यहां पर इसके आ जाएंगे दैट इज मेथड्स। पॉइंट क्लियर है चीज। तो ये एक सिंपल सिंटेक्स आ गया ट्री सेट का। ओके, ठीक है। और एक पॉइंट और हम लोग बोल देते हैं कि ट्री सेट जो है वो जेडीके 1.2 वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप लोग बोल देना, दैट इज ट्री सेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जेडीके 1.2 वर्जन। क्लियर है चीज। तो ये जेडीके 1.2 वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, ठीक है। और अब लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्री सेट का अंडरलाइन डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ट्री सेट का अंडरलाइन डाटा स्ट्रक्चर होता है दैट इज बैलेंस्ड ट्री। ये चीज का ध्यान रखना। मैं यहां पर लिख देता हूं, that is tree set underline data structure is क्या चीज होता है, हाँ जी, that is balanced tree। क्लियर है चीज। ट्री सेट का अंडरलाइन डाटा स्ट्रक्चर होता है दैट इज बैलेंस्ड ट्री। ओके, तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया जो आप लोगों को याद रखना है ट्री सेट के लिए। ओके, ठीक है। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉपर्टीज अब आप लोगों को यहां पर डिफरेंट भी लगेंगी, पता चलेंगी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो चीज देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री सेट। ठीक है, अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ट्री सेट जो होता है वो इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर नहीं होता। फर्स्ट सिंपल पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज इट इज नॉट एन
इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है चीज? इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। देन सेकंड प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ट्रीसेट। ट्रीसेट जो होता है वो इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज इट डज नॉट फॉलोज द इंसर्शन ऑर्डर। क्लियर है चीज? इंसर्शन ऑर्डर मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। क्या होता है इंसर्शन ऑर्डर? कि जिस सीक्वेंस में आप लोग एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे हो उसी सीक्वेंस में अगर एलिमेंट रिट्रीव होते हैं, जिस सीक्वेंस में आप एलिमेंट को ऐड करवा रहे हो उसी सीक्वेंस में अगर एलिमेंट रिट्रीव हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो करता हो जाएगा। बट ध्यान रखना, ट्रीसेट के केस में ऐसा नहीं होता। जिस सीक्वेंस में आप लोग एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे हो उसी सीक्वेंस में एलिमेंट रिट्रीव होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है चीज? और इसी वजह से हम लोगों को एक प्रॉपर्टी यहां पर पता होनी चाहिए, दैट इज ट्रीसेट डज नॉट फॉलोज द इंसर्शन ऑर्डर। पॉइंट क्लियर है चीज सबको? ओके, ठीक है। अब यहां पर थर्ड और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये चीज का ध्यान रखना, दैट इज ट्रीसेट, दैट इज इट फॉलोज द सॉर्टिंग ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आप लोगों को ध्यान रखना है कि ट्रीसेट जो है वो सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करता है। ट्रीसेट जो होता है वो सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करता है। सॉर्टिंग ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर कुछ एलिमेंट इंसर्ट करवाने, जैसे मुझे 50 एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, 20 हो गया, देन 30 हो गया, देन 10 हो गया एंड देन 60 हो गया। ओके, अब जैसे ही मैं 50 ऐड करवाता हूं, देखो जब भी मैं इनको इंसर्ट करवाऊंगा, ठीक है ना, ट्रीसेट के अंदर जब मैंने इनको इंसर्ट करवा दिया और जब मेरा एलिमेंट या फिर ट्रीसेट जब मैं रिट्रीव करूंगा तो मेरे एलिमेंट्स किस टाइप से डिस्प्ले होंगे? लिस्ट जो है वो मेरी किस टाइप से आएगी? सबसे छोटा एलिमेंट पहले, फिर उससे बड़ा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा एलिमेंट आ जाएगा, फिर उससे बड़ा एलिमेंट और फिर उससे बड़ा एलिमेंट। तो हमारे पास इस टाइप से लिस्ट जो है वो चीज गेट होगी। ये पॉइंट का ध्यान रखना है कि ट्रीसेट जो होता है वो सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करता है। क्लियर है चीज? तो सॉर्टिंग ऑर्डर क्या होता है ये तो आई होप अब आपको पता चल गया। ओके, बट ऐसा होता कैसे है ये चीज का ध्यान रखना। एक सिंपल पॉइंट मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। होता क्या है, जब भी हम लोग कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला एलिमेंट जो मैं ऐड करवा रहा हूं दैट इज 40। ओके, तो क्या रहेगा? 40 जो है वो मेरा पेरेंट नोड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है। ये मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है जो पेरेंट नोड पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन मैंने इसके बाद इंसर्ट करवाना है फॉर एग्जांपल 60। ओके, ये सेकंड एलिमेंट है जो मैं इंसर्ट करवा रहा हूं। अब ये वाला एलिमेंट जो है ये पेरेंट नोड से कंपेयर होगा। ये वाला एलिमेंट पेरेंट नोड से कंपेयर होगा। यहां पर कंपेयर टू मेथड आएगा। कंपेयर टू वाला मेथड जो है वो कंपेयर करेगा इनको। क्लियर है चीज? ध्यान रखना, कंपेयर टू एक प्री डिफाइंड मेथड होता है बैकएंड पर, वो काम करेगा यहां पे। ओके, तो कंपेयर टू मेथड जो है वो चीज चेक करेगा क्या 60 इससे बड़ा है या नहीं है। कंपेयर टू मेथड फिर पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर देगा अगर वो बड़ा है तो, या फिर कंपेयर टू मेथड नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर देगा अगर ये वाला एलिमेंट पेरेंट नोड से छोटा है तो। पॉइंट क्लियर है चीज? ये वाला एलिमेंट अब इससे क्या है? बड़ा है। तो कंपेयर टू मेथड क्या काम करेगा? इसके लिए कौन सी वैल्यू रिटर्न कर देगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये चला जाएगा हमारे पास राइट साइड में। हाँ जी, ये चला जाएगा एलिमेंट हमारा राइट साइड में, डेट इज 60। पॉइंट क्लियर है चीज? तो फर्स्ट वाला एलिमेंट कहां पर स्टोर हो गया? डेट इज पेरेंट नोड के अंदर। सेकंड वाला एलिमेंट जब मैं स्टोर करवाऊंगा वो इससे कंपेयर होगा। अगर इससे बड़ा हुआ तो कंपेयर टू मेथड वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। पॉजिटिव वैल्यू जब उसने रिटर्न कर दी तो वो चला जाएगा हमारा राइट हैंड साइड में। हाँ जी, इतना पॉइंट क्लियर है? ओके, ठीक है। देन थर्ड एलिमेंट फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट करवा रहा हूं 20। ओके, थर्ड एलिमेंट मैं इंसर्ट करवा रहा हूं डेट इज 20। ओके,
अब 20 जो है वो अगेन इससे कंपेयर होगा 40 से। हाँ जी, 20 जो है वो अगेन 40 से कंपेयर होगा। अब कंपेयर होगा तो ये इससे क्या है, छोटा है, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो भाई वो चला जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, नेगेटिव वैल्यू है तो वो आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है चीज? ठीक है जी। अब 4th पोजीशन पर मैं ऐड करवा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 30 मैं ऐड करवा रहा हूँ। ओके, अब 30 पहले इससे चेक होगा, इससे कंपेयर होगा, कंपेयर हो गया, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर यहां पर आएगा तो उसको एक और नोड मिलेगी, फिर वो इससे कंपेयर होगा, अगेन कंपेयर टू मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बैकएंड पर चल रहा हो ऑटोमेटिकली। तो कंपेयर टू मेथड इससे कंपेयर होगा, इससे कंपेरेटिवली ये बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। पॉजिटिव वैल्यू आते ही ये इसके हाँ जी, ये इसके राइट हैंड साइड में चला जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है चीज? सेम अगर मैं यहां पर स्टोर करवाता हूं फॉर एग्जांपल 50। ओके, मैंने स्टोर करवा दिया 50। अब 50 इससे कंपेयर होगा, इससे कंपेयर हो गया, इससे बड़ा है। ठीक है, इससे बड़ा राइट हैंड साइड में आ जाएगा, क्यों? पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। देन इससे कंपेयर होगा, कंपेयर टू मेथड एग्जीक्यूट होगा, कंपेयर टू मेथड जो है वो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर देगा, क्योंकि 50 जो है वो इससे छोटा है। क्लियर है चीज? नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इसके बाद कोई नोड नहीं है तो वो इसके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और 50 जो है वो यहां पर स्टोर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ये इस टाइप से काम कर रहा है। एक और एलिमेंट में अगर यहां पर इंसर्ट करवा देता हूं जैसे 10। ओके, अगेन 10 इससे कंपेयर होगा, इससे कंपेयर होगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इससे छोटा है। कंपेयर टू मेथड नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। अगेन कंपेयर टू मेथड वो 10 को 20 को कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद वो इससे छोटा है। ओके, तो इससे छोटा है, अगेन नेगेटिव वैल्यू आते ही वो लेफ्ट हैंड साइड में उसको स्टोर करवा देगा। क्लियर है चीज? तो ये सिंपल वर्किंग होती है ट्री सेट की, जहां पर कंपेयर टू मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। कंपेयर टू मेथड प्री डिफाइंड मेथड होता है, ये चीज का ध्यान रखना, प्री डिफाइंड मेथड होता है कंपेयर टू। क्लियर है चीज? तो कंपेयर टू मेथड जो है वो एक एक करके एलिमेंट्स को कंपेयर करवाता जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू कंपेयर टू मेथड रिटर्न कर रहा है तो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है चीज? ठीक है। और जब वैल्यूज हमारी रिट्रीव होंगी तो कैसे रिट्रीव होंगी? हाँ जी, लेफ्ट टॉप एंड राइट। हाँ जी, लेफ्ट टॉप एंड राइट। तो 10 20 30, देन इसके बाद 40, देन यहां पर उसको प्रॉपर एक और मिल जाएगा, देन 50 एंड 60। तो हमारे पास जब लिस्ट आएगी, हाँ जी, ये देखो, ये इस टाइप से करेगा, पहले 10 आ जाएगा। ओके, 10 के बाद फिर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 के बाद फिर किस टाइप से आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब ये चीज फिनिश हो गई। ठीक है, देन मेरे पास 40 आ जाएगा। ओके, अब 40 के बाद फिर से उसको एक और यहां पर मिल रहा है नोड पार्ट पूरा का पूरा, जिसमें अगेन वो लेफ्ट टॉप एंड राइट चलेगा। तो यहां पर उसको क्या मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। देन 50 के बाद उसको क्या मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। और हमारे पास लिस्ट, हाँ जी, हमारे पास लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है सबको? तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ट्री सेट जो होता है वो सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करता है। ध्यान रखना है ये चीज, ये इंटरनली इस टाइप से काम करता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज ट्री सेट फॉलोज द सॉर्टिंग ऑर्डर, बट वो इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। ओके, सो आई होप ये 3 प्रॉपर्टीज तो आपको पता चल गई है। ओके, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एक प्रॉपर्टी और करते हैं, ये देखो, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को, कि ट्री सेट जो है वो हमेशा सेम टाइप के डेटा या फिर सेम टाइप के एलिमेंट्स ही स्टोर करवाएगा। मतलब ट्री सेट जो है वो होमोजीनियस एलिमेंट स्टोर करवाएगा। हाँ जी, इट स्टोर्स होमोजीनियस एलिमेंट्स। हाँ जी, ट्री सेट जो होता है वो होमोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर करवाता है, दैट इज सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स। पॉइंट क्लियर है? सेम डेटा टाइप हम लोग बोल देते हैं, सिंपल, सेम डेटा टाइप्स। पॉइंट क्लियर है? तो अगेन पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, स्टोर्स, ये जो होता है ये होमोजीनियस एलिमेंट को ही स्टोर करवाता है। कौन? ट्री सेट। क्यों होमोजीनियस एलिमेंट को क्यों स्टोर करवाता है? हाँ जी, अलग अलग टाइप का डाटा क्यों नहीं स्टोर करवा सकता वो? हाँ जी, रीजन
रीजन आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, खुद समझो। यहाँ पर मैंने अगर एक एलिमेंट 40 ऐड करवा दिया, अब अगर उसके बाद में कोई दूसरा डाटा टाइप इंसर्ट करवा रहा हूं, जैसे दीपक में अगर इंसर्ट करवा रहा हूं, तो दीपक जो है वो इससे कैसे कंपेयर होगा? हाँ जी, दूसरे टाइप का अगर एलिमेंट मैं स्टोर करवाऊंगा तो भाई वो इससे कैसे कंपेयर होगा? कंपेयर जो है वो चीज नहीं हो पाएगा और वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ध्यान रखना है, होमोजीनियस डाटा टाइप ही हम लोग स्टोर करवा सकते हैं ट्री सेट के अंदर, ताकि वो उनको आपस में कंपेयर सही ढंग से कर सके और वो हमें सॉर्टेड फॉर्म में लिस्ट जो है या फिर सॉर्टेड फॉर्म में कलेक्शन जो है वो चीज प्रोवाइड कर सके। इसी वजह से होमोजीनियस एलिमेंट ही इसके अंदर ट्री सेट के अंदर स्टोर हो सकते हैं। ओके, तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है। देन इसके बाद अगेन एक पॉइंट का और ध्यान रखना, ठीक है। फोर्थ के बाद मैं यहां पर लिख देता हूं फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये थोड़ा सा ये मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि ट्री सेट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करवा सकते। हाँ जी, ट्री सेट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करवा सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान रखना है ये चीज, दैट इज इट कैन नॉट स्टोर्स द डुप्लीकेट एलिमेंट्स। हाँ जी, ये जो है ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करवा सकता। ट्री सेट जो है वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करवा सकता। पॉइंट क्लियर है चीज सबको? ओके, ठीक है। और इसके बाद अच्छा, डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करवा सकता, क्यों? रीजन क्या उसका? क्योंकि अगेन वही है कि डुप्लीकेट एलिमेंट अगर वो स्टोर करवाएगा तो कहां पर उसको प्लेस करेगा? हाँ जी, डुप्लीकेट एलिमेंट देखो, नेगेटिव हुआ तो लेफ्ट साइड में जाएगा, पॉजिटिव हुआ तो राइट हैंड साइड में जाएगा, अगर सेम एलिमेंट है तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर ऑलरेडी एलिमेंट है, फिर वो दूसरा एलिमेंट कैसे प्लेस करेगा? क्लियर है चीज? तो डुप्लीकेट एलिमेंट जो है वो स्टोर नहीं हो सकते। ओके, ठीक है। और एक और लास्ट प्रॉपर्टी है और आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्या चीज? के ट्री सेट जो होता है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज इट इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर। क्लियर है चीज? तो ट्री सेट जो होता है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन सिंक्रोनाइज्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा? मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो एक साथ एग्जीक्यूशन करने लग जाएंगे, पैरेलल एग्जीक्यूशन होने लग जाएगी। ओके, बट अच्छा, उसका बेनिफिट क्या होता है? मैं पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। बेनिफिट क्या हो जाएगा कि स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी, बट डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम अकर हो सकती है। ओके, तो ध्यान रखना, ट्री सेट जो होता है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ट्री सेट क्या होता है, ओके, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर नहीं होता, वो इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, बट सॉर्टिंग ऑर्डर को वो फॉलो करता है। सॉर्टिंग ऑर्डर को वो कैसे फॉलो करता है मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया है। बैकएंड पर कंपेयर टू मेथड एग्जीक्यूट होता रहता है। ओके, देन सेम टाइप का डाटा ही वो स्टोर करेगा। अगर सेम टाइप का डाटा आप लोग स्टोर नहीं करवाओगे तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। क्लियर है चीज? ठीक है। देन उसके बाद वो डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करवा सकता और ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है, ध्यान रखना ये चीज, एक नल केस वाला पार्ट आ जाता है। क्या मैं नल वैल्यू ऐड करवा सकता हूं? हाँ जी, हाँ जी, खुद सोच कर देखो, क्या मैं यहां पर नल वैल्यू ऐड करवा सकता हूं? नहीं करवा सकते। ये चीज का ध्यान रखना। पहले हम लोग करवा सकते थे सिर्फ एक नल वैल्यू, कहां पर? वो भी सिर्फ पेरेंट नोड पर। उसके अलावा तो हम लोग स्टोर करवा ही नहीं सकते थे। ओके, क्यों नहीं स्टोर करवा सकते? क्योंकि भाई ये दोनों कंपेयर होंगे, ये सारे के सारे कंपेयर होंगे। अगर कंपेयर होने लगा तो मैं 40 को नल से कैसे कंपेयर करूंगा? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करवा देगा। क्लियर है चीज? तो नल एलिमेंट जो है वो पहले मैं 1.6 वर्जन से पहले की बात कर रहा हूं, हम लोग फर्स्ट पोजीशन पर इसको ऐड करवा सकते थे, बट अब वो भी कंडीशन रिमूव कर दी है। 1.6 वर्जन के बाद अब हम लोग नल वैल्यू को फर्स्ट पोजीशन पर भी ऐड नहीं करवा सकते। दैट मींस के सिंपल मैं एक प्रॉपर्टी ये भी बोल सकता हूं कि नल वैल्यू कैन नॉट बी ऐड टू ट्री सेट। हाँ
जी यहां पर मैं लिख देता हूं, एक और प्रॉपर्टी हम लोग यहां पर लिख देते हैं, दैट इज नल वैल्यू कैन नॉट बी इंसर्टेड इन ट्री सेट। क्लियर है चीज, हम लोग ट्री सेट के अंदर नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि वो आपस में कंपेयर होंगे, कंपेयर होने लगा अगर मैं नल वैल्यू स्टोर करवा देता तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन वो थ्रो कर देता। क्लियर है चीज, तो इसकी वजह से हम लोग अब नल वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। ओके तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ट्री सेट की जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके और ट्री सेट क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, कब इंट्रोड्यूस हुआ था और उसका अंडरलाइन डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सिंपल इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया और ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ओके सो आई होप ये सारा पार्ट आप लोगों को पता चल गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी ये चीजें पूछी जाती हैं, ध्यान रखना, और रीजन स्पेशली पूछा जाता है। ओके सो आई होप ट्री सेट क्या होता है आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके थैंक यू।